थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है किसी भी इंसान की इच्छा और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकता है। इसलिए आप मेहनत कीजिए और उसी पर विश्वास कीजिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, मैं हूँ एजुकेटर, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास? चले नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 22 मार्च 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? ये है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2020 से किसे सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये इंटरनेशनली अवार्ड दिया है, वो भी किस लिए? वुमेन करेज के लिए। और ये मिला है किसे? ये मिला है आपका कौशल्या शंकर जी को। इसका नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है कौशल्या शंकर। नेक्स्ट पॉइंट है, उसको देखिए क्या है। किस राज्य के गवर्नर ने डॉग अंडर द डूम नाम की एक ई बुक जो है वो जारी की है? तो ये किसने किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत किस देश के साथ पासिक्स अभ्यास का आयोजन कर रहा है? अभी रिसेंटली ये हुआ है, ठीक है। पासिक्स अभ्यास कई सारे कंट्रीज़ के साथ हुआ है, लेकिन अगर आपको डेट दे कि अभी मार्च में 2021 में किसके साथ किया है, तो वो किया है बहरीन के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये पासिक्स ऐसा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि कहाँ पे और किसके साथ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर पासिक्स एक्सरसाइज हम अगर प्रीवियस का देखेंगे तो अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, आपका जापान के साथ भी इन्होंने किया है। चलिए फिलहाल हम नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं। वो क्या है? टाइम्स के कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इनका नाम क्या है? याद रखिएगा, इनका नाम है इलियट पेज, ठीक है। इलियट पेज इनका नाम है। और रिसेंटली हमने देखा था कि जो टाइम्स मैगजीन है, जो उन्होंने अपने फ्रंट कवर पे जो किसान आंदोलन चल रहा था भारत में, उनकी महिला जो कार्यकर्ता थी उनका भी फोटो इन्होंने लगाया था। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अमेरिका की चीफ ट्रेड नेगोशिएटर के रूप में किसका नाम नामित किया गया है? तो ये कौन है? कैथरीन टायड इनका नाम है। इम्पॉर्टेंट है, कैथरीन से आपको याद रहेगा, बहुत प्यारा नाम है कैथरीन। तो इस तरीके के अपॉइंटमेंट होते हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और अमेरिका के तो आपको पता ही है कि 45 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं और 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस, ठीक। इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? ये है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की मॉनिटरिंग के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष सहायकार समिति का गठन किया गया है? तो ये कौन है? H.K. मित्तल जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। किस शहर ने या किस राज्य ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए समय बढ़ाने का फैसला किया है? तो हर राज्य में टीकाकरण चल रहा है, आपको पता है, वैक्सीनेशन चल रहा है। तो ये बढ़ाने का काम किसने किया है? गुजरात ने किया है। गुजरात से जो और पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या क्या है? जैसे कि यहाँ पे आपको जो सोलर अलायंस जो रूफ टॉप था, ठीक है, उस पर टॉप पर रहा। वेस्ट वाटर कंपोज मैनेजमेंट में टॉप पर रहा। एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स पे टॉप पर रहा। तो ये 3 इंडेक्सेस आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट जो याद रखना है, यहीं पे आपको गिरनार रोपवे देखने को मिला। 8 प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू किए गए, ठीक है। और यहाँ पे स्टैचू जो है हमारे भारत की पटेल जी की, वो उसकी भी यहीं पर है। और वैक्सीनेशन अगर पूछा जाए तो 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए इनसे ये जो पॉइंट है ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हाँ लिथियम फैक्ट्री लगाई गई है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यहीं पे आपको टॉय म्यूज़ियम भी देखने को मिला, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया था, ये फिर से स्लाइड आ गया है, डैट इज़ वाई मैं ये आपको बता दे रही हूँ। आप देख लीजिएगा इन सब चीज़ों को, किन किन चीज़ों पर टॉप पर है और कौन कौन चीज़ें भी नई लगी है। जैसे टॉय म्यूज़ियम हो गया, लिथियम फैक्ट्री हो गई, ठीक। और गिरनार पे जो रोपवे लगाया गया है, इन सब को भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट बन जा रहे हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पर भी नज़र डाल देते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं
जो कि इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण दिन, जैसे कि हमने अंतर्राष्ट्रीय जाति मतभेद उन्मूलन दिवस मनाया 21 मार्च को। इसकी थीम क्या थी? यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसी दिन हमने 21 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में भी मनाया, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसकी ये अगर थीम पूछे क्या है, तो फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बिल्डिंग, तो इसको याद रखिएगा। हम 21 को ही एक और दिवस मनाए, वो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस। ये फारसी का नया साल है, इसको भी मनाया। और साथ ही साथ विश्व डाउन सिंड्रोम भी हम 21 मार्च को ही मनाए। साथ ही साथ विश्व कविता दिवस भी हम 21 मार्च को मनाए। क्यों? क्योंकि कविता दिवस मनाया जाता है विश्व भर में, तो इन जितनी इंपॉर्टेंट है उन्हें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सशक्त विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित विश्व आनंद सूची यानी हैप्पीनेस इंडेक्स की सूची में भारत का क्या स्थान है? बहुत ही बेकार है। 134 कंट्री में, सॉरी 134 करें, 149 कंट्री में 139 स्थान है। सोचिए 10 अंक ही पीछे हैं हम लास्ट से। अगर इनमें टॉप पूछेगा, देखिए इसमें टॉप का भी है, तो टॉप फिनलैंड किया है, फिर आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, और लास्ट से इंडिया। और लास्ट अगर सबसे बॉटम में 149 पोजीशन पे कौन है? तो अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। इंडिया के स्थान बहुत अच्छी नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 20 मार्च 2021 में तुर्की में महिलाओं के अधिकार पर आधारित इस्लामिक सम्मेलन हुआ, और जिसका उद्देश्य हिंसा से महिलाओं की रक्षा करना रहा है, और उसे करार से वापसी लिया गया। याद रखिएगा कहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम किया, क्योंकि फीमेल से है ना, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभी गुजरात में एक क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय फॉरेस्ट विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया अमेरिका कंपनी के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, गुजरात में लगाया जाएगा। गुजरात में भी कहाँ? तो गांधीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है कि मध्य रेलवे मुंबई ने प्लास्टिक के संग्रह और पुनर्चक्रण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ नाम का एक अभियान किया। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि ये मंत्रालय मतलब कौन सा ऐसा रेलवे सेंटर है जिसने कि एक ऐसा अभियान चलाया है, प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ। आप प्लास्टिक लेके जाइएगा और आपको वहाँ पे मास्क प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, और वैसा कौन कर रहा है? तो मध्य रेलवे। ठीक है, कर रहा है। अब अगर आपसे पूछे कि मध्य हमारे इंडिया में कितने जोन हैं, तो याद रखिएगा टोटल 18 जोन है। अभी 18वां कौन बना है? तो ये आपका 18 बना है आपका ये विशाखापट्टनम का। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाए। नवीनतम तो ये हो गया। फिर आपका ओल्ड पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? कोलकाता वाला हो जाएगा। ठीक है, अभी कोलकाता में मेट्रो भी शुरू की गई है अंडरग्राउंड, तो उसे भी याद रखिएगा। दिल्ली में मेट्रो लेस ट्रेन चलाई गई थी, इसे भी ध्यान रखिएगा, पर ये ऊपर चली थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।